साक्षर मंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या महामृत्युंजय मंत्र, शंकर का केवल नाम कहीं पर अगर उच्चारण हो जाता है तो उसके शरीर से, इन इंद्रियों से अगर कोई दोष हुआ भी होता है तो वो समाप्त हो जाता है, वो दोष समाप्त हो जाता है। शरीर गलती करता है, करेगा, ये शरीर है, गलती करेगा। गलती नहीं करे तो फिर शरीर का मतलब का आएगा, गलत काम तो शिव, ये शरीर है, गलती करता है। पहले माँ अपने बच्चे को सिखाती है आ अनार का, आ आम का से कबूतर, गा से गणेश, सिखाती कि नहीं सिखाती? घा से घड़ी, पा से पतंग, फा से फूफा, तो ये सब माँ अपने बच्चे को सिखाती है। अब एक बार माँ ने सिखाया, दूसरी बार माँ ने सिखाया, बच्चा फिर सीखने का प्रयास करता है, फिर सीखता है, धीरे धीरे उस बच्चे को फिर आता है कि नहीं आता? अरे जम के तो बोलो, सब आ जाता है उसको, धीरे धीरे फिर सीख जाता है, फिर वो अपने हिसाब से बनाता रहता है। पर प्रथम में माँ उसको सिखा रही है, प्रथम में वो गलती भी करेगा, आ बनाने में भी गलती करेगा, आ का का बना देगा, का आ बना देगा, डा का घा बना देगा, घा का डा बना देगा, ये वो प्रथम में बनाने में गलती कर सकता है, कर सकता है गलती, मनुष्य है, हो सकती है। फिर जब वो सीख जाता है फिर वो गलती नहीं करता। भगवान की कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। पुरुष मृगा अगर इस राजसु यज्ञ में आ गए, ब्राह्मण जन जब यज्ञ करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, उसमें कोई कमी रह जाएगी, और ऐसा तो होता नहीं है कि कमी नहीं रहती हो। पूरी पूजा की थाली लगा लीजिए आप, जो जो पंडित जी ने पर्चा दिया है एक एक समान पूजन का बाजार में से लेकर आ जाओ, पूजा की पूरी थाली लगा लो, पूरी तैयारी कर लो। उसके बाद भी जब तुम मंदिर में पूजन करने जाओगे तो कोई ना कोई चीज तुम्हारी छूटी हुई मिलेगी, कोई ना कोई चीज तुम्हारी छूट जाएगी। बोलो सही है कि गलत है? तुमने याद कर करके रखी, मुझे पूड़ी भी रखना थी, मुझे सब्जी भी रखना थी, मुझे ये माचिस भी रखना था, मुझे घी की डब्बी भी रखना थी, मुझे बत्ती भी रखना थी, धूप बत्ती भी रखना थी, अगरबत्ती भी रखना थी, गोल सुपारी भी रखना थी, रोली भी रखना थी, मोहली भी रखना थी। तुमने सारा सामान पूजन की थाली में जमा दिया, पंडित जी तुम्हारे घर में पूजन करने आ गए, तो मंदिर में पूजन करने चले गए, उसके बाद भी कुछ ना कुछ सामान तुम्हारा छूट जाता है। शंकर भगवान से पूछा श्री गणेश जी महाराज ने, पिताजी, जब व्यक्ति पूरी पावती लेकर बैठता है, पूरी पर्ची लेकर बैठता है कि ये सामान पूजन में लगेगा, घर के लोग भी रख देते हैं, फिर ऐसा क्या होता है कि पूजन करते समय कुछ ना कुछ छूट गया होता है, चाहे सत्यनारायण की कथा हो, चाहे दुर्गा सप्तशती हो, चाहे रुद्राष्टध्याय, आप जो करा रहे हो, मंत्र जाप स्मरण, जो पूजन जो करा रहे हो, उसमें कुछ ना कुछ छूट ही जाता है कि ये चीज रह गई, तो उसका कारण क्या है? शंकर भगवान कहते हैं मैं मनुष्य को पूजा की थाली में छूटी हुई वस्तु से यह दिखाना चाहता हूं कि संसार में कभी कोई पूर्ण नहीं हुआ, पूर्ण केवल एक परमात्मा हुआ है। मैं मनुष्य को यह दिखाना चाहता हूं संसार में कभी कोई पूर्ण नहीं हुआ, पूर्ण केवल एक परमात्मा है, परमात्मा के सिवा कोई पूर्ण नहीं। एक व्यक्ति को एक सुंदर विधायक का पद मिल जाए, विधायक के पद के बाद वो सोचता है मैं सांसद बन जाऊं, सांसद के बाद वो सोचता है मैं सीएम बन जाऊं, सीएम के बाद वो सोचता है मैं पीएम बन जाऊं, पीएम के बाद वो सोचता है कि मैं राष्ट्रपति बन, मेरे पद बढ़ते चले जाए, मेरा वो चाहता है। पर संसार में कोई पूर्ण नहीं हुआ, हो सकता है उसकी पूर्णता नहीं बनी हो। कोई जरूरी है कि संसार में सब जन्म लेने के बाद संत बन जाएंगे, सब साधु बन जाएंगे, सब तपस्वी बन जाएंगे, सब साधक बन जाएंगे? कोई जरूरी है कि जितने लोगों ने कथा सुनी सब भगवान के भगत बन जाएंगे? हो सकता है। 3 तरह के लोग कथा में आते हैं। पहले नंबर का सोता, कथा में सोने आता है, जैसे इसको मौका मिलता है वैसे धीरे से कुर्सी पे हाथ रख कर लुढ़क जाता है।
पड़ोसन उठाती भी, उठ जा, सो रही है क्या? फिर ऐसा ऐसा क्या कर रही? कुछ नहीं, भगवान भाग रही तो बुला रही। पहला सोता, दूसरे नंबर का सरोता, कथा में कतरने के लिए पहुंचता है। महाराज जी ने क्या बाचा, क्या नहीं बाचा, महाराज जी ने जो बाचा उससे कोई मतलब नहीं उसको, बस उसकी महाराज की गलती छांटने में लगा रहता है कि वो क्या गलती निकालूं। और व्यक्ति को जब कोई गलती नजर नहीं आती तो वो इसमें लग जाता है। बताओ, शंकर जी के मंदिर में इतनी भीड़ होने लगी, शंकर जी के मंदिर में बेलपत्री इतनी चढ़ने लगी तो कचरा होने लगा, तो पानी गिरने लगा। अरे शंकर तो वही पानी और वही बेलपत्री और वही चावल के दाने से तो ही तो खुश होता है। वो तो चाहता है कि मेरे भक्त मेरे पास में आए, मेरे भक्त मेरे पास में आए। वो तो चाहता है, वो तो चाह रहा होता है। भक्ति का बल है उसमें, उसका काम केवल कतरने का है। वो जिंदगी में बैठे बैठे बस कतरता ही रहता है, क्या गलती छांटूं, क्या गलती छांटूं, क्या गलती छांटूं। तो पहले नंबर का सोता, दूसरे नंबर का सरोता और तीसरे नंबर का होता है श्रोता, जो केवल कथा सुनने आता है, उसको कोई मतलब नहीं। 11 बजे कथा चालू हुई है और आप सुबह 8 बजे के आके कुर्सियां संभाल संभाल कर बैठे, उसको कहते हैं श्रोता। धूप में खड़े हो, आधे से ज्यादा टेंट के बाहर, आधे उस टेंट के बाहर, आधे इधर, कैमरे की निगाह में भी पूरे नहीं आ पा रहे हो। सोचो ऐसे ठूसे ठुसाए बैठे हो कि कैमरा भी तुमको कवर नहीं कर पा रही है। कहां पीछे तक, दशहरा मैदान के पीछे एंड तक तुम लोग खड़े हो, कहीं कहीं पीछे घुसे, कहीं उधर घुसे, और बचे कुछ थे तो ये आके सिंहासन के नीचे घुस गए। और क्या लोग, अब बचा क्या है, कल का ही दिन बचा है, तो हमको तो ये चिंता है कि इसको नहीं कबाड़ ले। ये कैमरे की निगाह से भी तुम लोग दूर हो। अब कितना बेचारा आस्था चैनल वाला कवर करे तुम लोगों को कि भाई कहीं का, तो अब बाकी के तो बेचारा हाथ हिलाए कि हमको तो ले लो रे, थोड़ा तो ले लो। तो अब करे क्या, वो चैनल वाला भी क्या करे उसमें ये कबाड़। अब वो कहे कि इतना भरा भरा है बैठा है, इसको कहते हैं श्रोता। अब लोग कहते हैं बताओ सीवर वाला महाराज तो सबको पगला बना है, तो तुम पगले हो क्या? बोलो कहां के पगले? शिव भक्ति में डूबो साहब, शंकर का भजन करो साहब। आग लगे बस्ती में अपन लो मस्ती। कोई कुछ भी कहना, और मेरी माताएं जो शिव भक्ति में लगी हैं, मेरे पुरुष जो शिव भक्ति में लगे हैं, छोटे छोटे बच्चे जो शिव भक्ति में लगे हैं, आपको मेरी ओर से दंडवत है साहब, दंडवत करता हूं आपको, आपकी शिव भक्ति को दंडवत करता हूं। अभी तो ये स्थिति हो गई है पूरे विश्व की कि कोई शंकर जी के लिए आड़ा टेढ़ा कह दे या शंकर के भगत के लिए आड़ा टेढ़ा कह दे तो माताएं जूड़ा बांध के तैयार हो जाए। बोल तो रे, क्या बोला? बोला क्या तू? फिर से बोल, कैसे बोल दिया? अभी तो माताएं शंकर की इतनी, और बिल्कुल शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर की निंदा मत सुनना, और अगर सुनना ही है तो शिव की भक्ति सुनना। और कहीं अगर शंकर की निंदा करने वाले को जवाब नहीं दे सकते तो वहां से बाहर हो जाओ या ग्रुप से ही हट जाओ। हमें नहीं रहना इस ग्रुप में जहां शिव की निंदा हो। जहां शंकर की निंदा होती है हमें वहां नहीं रहना, बिल्कुल नहीं रहना। आग लगे अपने मस्ती। तुम तो बढ़िया खजूर वाली छोटी मोटी बनाओ, नहीं तो मस्त आनंद में वो ऐसा बकासुर के दांत जैसा बक्कन, और तुम तो बढ़िया मस्त अपनी जिंदगी जियो रे। कहाँ रखा है ये 2022 में प्रवेश करे हो ना, आज से एक नियम बना लो, कोई कुछ बोले नहीं तो लड्डू तिल्ली का भगवान के चढ़ाओ। आज एक बोला मेरे लिए, गड़बड़ बोला, तुम तो खाओ चकाचक। अभी मकर संक्रांति आने वाली है, सब तिल्ली का लड्डू वड्डू जोरदार अच्छी गजक, पर ऐसी मत बना लेना कि दांतड़ी टूट जाए, अच्छी जोरदार होना चाहिए। पहले गणेश जन्म होता था ना कथा में, तो हम गणेश जन्म मनाते थे तो लड्डू फिगवाते थे। अब वो लड्डू इतने भारी लेके आते थे लोग कि लोगों की खोपड़ियां फूट जाती थी।
और किसी किसी के तो बेचारा गुम्मा पड़ गया, किसी के खून निकल आया, तो तब से हमने मना कर दिया कि कोई लड्डू नहीं फेंकेगा, लड्डू का काम खत्म। तो तुम तो भगवान खूब प्रेम से भगवान शंकर की आराधना करो। के कहीं का निंदा करने वाला निंदा करे, या तो उसका जवाब दे दो, 4-5 इकट्ठी हो जाओ पूजन करते करते। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम ब्रह्म करते। और नी तुम वहां से पूजन करी ना, अपन बढ़ लो, आपने बोलना ही नहीं, फिर जा उधर जा। शंभु शरण मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख दया करी ने दर्शन। क्या होगा पुरुष मृगा को बुलाने से? पुरुष मृगा आएगा तो अगर यज्ञ में कुछ गलती हो गई तो उसको पुरुष मृगा के आने से सफलता मिल जाएगी। तो युधिष्ठिर ने पूछा, यज्ञ में गलती होती है क्या? ब्राह्मण यज्ञ करा रहे हैं तो क्या गलती होगी? भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन याद कर युधिष्ठिर, पहले एक यज्ञ करा था, याद कर उस यज्ञ को, जिस यज्ञ को तुमने करा और करने के बाद उस यज्ञ में एक बड़ा सा घंटा लगाया। पहले का नियम था यज्ञ की पूर्ण आहुति होते से ही वो मंदिर का घंटा, वो यज्ञ का घंटा बजना चाहिए अपने आप, उसको कोई बजाएगा नहीं। युधिष्ठिर घंटा बजा था वो तेरे यज्ञ में? नहीं बजा था। फिर क्यों? क्या करा तूने? युधिष्ठिर कहने लगे, मैं 5 भाइयों के साथ ब्राह्मणों के पास में गया, ऋषिवरों के पास में गया और ब्राह्मणों से कहा, ब्राह्मणों शास्त्र रीति कहती है कि यज्ञ की पूर्ण आहुति में घंटा बजना था, तो घंटा क्यों नहीं बजा? तो ब्राह्मणों ने कहा, कुछ ना कुछ गलती रह गई है, कुछ ना कुछ रह गया है, इसलिए घंटा नहीं बजा। तो ब्राह्मणों, क्या आपने जो यज्ञ करवाया उसमें कुछ गड़बड़ हो गया? नहीं। ब्राह्मण कहने लगे, यज्ञ में गड़बड़ नहीं हुआ है, 2 तरह का यज्ञ होता है। एक यज्ञ में अग्नि देवता को सांकल्य दी जाती है जिससे देवता प्रसन्न होते हैं। दूसरे यज्ञ में लोगों को भोजन कराया जाता है और उनके गरीबों के उदर में जब भोजन जाता है तो उससे दुआ मिलती है, तब यज्ञ पूर्ण होता है। तो तुम्हारा वो यज्ञ तो ठीक हुआ, पर वो यज्ञ अधूरा रह गया जो तुमने पूरे हस्तिनापुर में खबर करवाई थी। भंडारा 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 पूरे हस्तिनापुर में खबर करवाई और हस्तिनापुर के लोग भोजन करने आए। जरा पता करो कौन भूखा रह गया? संतों ने कहा, ऋषियों ने कहा, ब्राह्मणों ने कहा, पता करो कौन भूखा रह गया। तब गए नकुल और सहदेव, अर्जुन और भीम सब देखने गए। तब अर्जुन को एक ब्राह्मण बैठा हुआ मिला। बाबा, आपने हमारे यहां भंडारे में भोजन किया, मैं काय को भोजन करूं तुम्हारे भंडारे में? मैं तुम्हारे भंडारे में काय को भोजन करूं? क्यों बाबा, भोजन नहीं करना? नहीं, हमारे भंडारा है यज्ञ का। नहीं, मैं भोजन नहीं करूंगा। क्यों नहीं करोगे? बाबा बोले, मैं एक शर्त पर भोजन करूंगा, मुझे 108 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य दो तो मैं तुम्हारे यहां भोजन करूंगा। अर्जुन कहने लगे, बाबा हमारी जिंदगी का हमने एक ही यज्ञ करा है, तुम उसका पुण्य ले लो। बाबा ने कहा, चलो निकलो यहां से, जाओ। अर्जुन चले गए। द्रौपदी ने पूछा, कोई मिला जो भूखा था? हाँ, एक बाबा बैठा है कुटिया में, 108 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य मांग रहा है, तब वो भोजन करने आएगा। द्रौपदी कहने लगी, चलो मेरे साथ। रथ लाए, द्रौपदी नहीं बैठी। पादुका लाए, द्रौपदी ने नहीं पहनी। नंगे पैर द्रौपदी संत के दरवाजे पर पहुंची और बाबा से कहा, बाबा आप हमारे यहाँ भंडारे में भोजन करो। बाबा कहने लगे, मुझे 108 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य दे दो। द्रौपदी ने कहा, लाइए हाथ में जल दो, छत दो, अभी संकल्प देती हूँ, 108 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य देती हूँ। अर्जुन ने द्रौपदी से कहा, हमने जिंदगी का एक ही यज्ञ करा, तूने 108 कब कर लिए? संत ने पूछा, तुमने 108 यज्ञ कब करे? द्रौपदी कहती है, बाबा मैंने अपने गुरु के मुख से सुना था, गुरुवर के द्रोणाचार्य के मुख से सुना था, जितने कदम चलकर हम मंदिर तक जाते हैं, जितने कदम चलकर हम संत के गुरु के दरवाजे तक जाते हैं, जितने कदम चलकर हम शिव महापुराण तक जाते हैं, उतने अश्वमेध यज्ञ हम अपने जीवन के कर लेते हैं।
उतने अश्वमेध यज्ञ हमने अपने जीवन के कर लिए। मैं आपके पास चलकर आई हूं, 5000 कदम चली हूं, 5000 अश्वमेध यज्ञ मैंने करे हैं, उसमें से 108 तुमको दिए। अब चलो भोजन करने। संत उठकर चुपचाप चल दिए, भोजन करा, मंदिर का घंटा अपने आप बज गया, यज्ञ का घंटा बज गया। भगवान कृष्ण करें, अय सुन युधिष्ठिर, पहले यज्ञ में कमी रह गई थी, अब कमी नहीं रहने दूंगा। इसलिए कोई शंकर का भगत अगर यज्ञ में आकर बैठ गया, शंकर के भगत के चरण, शिव महापुराण के इस पावन आनंद में अगर कोई शिव का भक्त आ जाता है, यज्ञ में कोई शंकर का भगत पहुंच जाता है, अनुष्ठान में कोई शिव का भक्त पहुंच जाता है, आपके घर के वास्तु पूजन में, यज्ञ में, भूमि पूजन में कोई संत, साधु, महात्मा, जोगी, सन्यासी, तपस्वी, साधक, ब्राह्मण जन, कोई शिव भक्त पहुंच जाता है, आपकी पूजन सफल हो जाती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि पुरुष मृगा यहां पर आ जाए, पुरुष मृगा आए यहां, पुरुष मृगा को बुलाओ। वो शिव का भक्त है, शिव का भक्त है। जब तक वो शंकर की आराधना नहीं कर लेता तब तक वो उसको भोजन पचता ही नहीं, वो भोजन करता ही नहीं, शंकर ही शंकर चाहिए उसे। अच्छा, हाँ, कहां मिलेंगे वो? युधिष्ठिर ने पूछा कृष्ण से, पुरुष मृगा ऋषि कहां मिलेंगे? भगवान कृष्ण कहने लगे, उनके पांव हिरण के लगे, और हिरण कभी किसी के पकड़ाई में आता है क्या? सबसे तेज दौड़ता है, सबसे तेज। बहुत फास्ट भागता है, बहुत तेज। तो वो कहां मिल सकते हैं? कहां मिलेंगे? वन में कहीं तप साधना कर रहे हो, वन में कहीं साधना में लगे हो, जाओ, वन में कहीं तप साधना कर रहे होंगे, और वन में अगर तप साधना कर रहे हैं तो वहां जाकर उनको देख लिया। गए, और युधिष्ठिर ने भीम को भेजा, जाओ जरा पता करो, पुरुष मृगा को जरा मालूम करो। जाओ जरा मालूम करो। भीम गए पुरुष मृगा को ढूंढने के लिए। ऋषि पुरुष मृगा को ढूंढते ढूंढते भीम पहुंच गए सीधे हनुमान जी महाराज के पास, जहां पर हनुमान जी महाराज लेटे हुए थे, आराम से अपनी मस्ती में राम राम जप रहे थे। भगवान खूब अलमस्त होकर भगवान का भजन कर रहे हैं। हनुमान जी के दर्शन करने से भी एक आनंद मिल जाता है कि हनुमान जी जब भी मिलते हैं ना, भजन की मुद्रा में ही मिलते हैं। उनके बड़े अलमस्त होकर मंदिर में राम नाम सीताराम सीताराम जपते रहते हैं। उनके मुख से वो कभी भी कोई शब्द संबोधन राम के सिवाय करते ही नहीं, भक्ति में डूबे हुए। बजेगा कि मीठो मीठो बोल थारो काई बिगड़े, राम नाम बोल थारो काई बिगड़े। मीठो मीठो बोल थारो काई बिगड़े, राम नाम बोल थारो काई बिगड़े। अरे मीठो मीठो बोल थारो काई बिगड़े, राम नाम बोल थारो काई बिगड़े। मीठो मीठो बोल थारो काई बिगड़े, राम नाम बोल थारो काई बिगड़े। अरे मीठो मीठो बोल थारो काई बिगड़े, राम नाम बोल थारो काई बिगड़े। मीठो मीठो बोल थारो काई बिगड़े, राम नाम बोल थारो काई बिगड़े। संसार किसी का घर नहीं, कब निकले प्राण खबर नहीं। संसार किसी का घर नहीं, निकले घर नहीं। संसार किसी का घर नहीं, कब निकले प्राण खबर नहीं। संसार किसी का घर नहीं, राधे राधे।
अरे मीठो मीठो बोल थारो काई बिगड़े, थारो काई बिगड़े, मीठो मीठो बोल थारो काई बिगड़े, राम राम बोल थारो काय बिगड़े। अरे राधे 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 बोल थारो काय बिगड़े। ओ मीठो मीठो बोल थारो काई बिगड़े, राम नाम बोल थारो काई बिगड़े हो। मीठो मीठो बोल थारो काय बिगड़े, राम नाम बोल थारो काय बिगड़े। जय हो। संसार किसी का घर नहीं, कब निकले प्राण मालूम नहीं। संसार किसी का घर नहीं, कब निकले प्राण मालूम नहीं। अरे मिठो मिठो बोल थारो काई बिगड़े, राम नाम बोल थारो काई बिगड़े। मिठो मिठो बोल थारो काय बिगड़े, राम नाम बोल थारो काय बिगड़े। जय हो। सोच समझ ले स्वार्थो ये संसार, लाख जतन कर छूटे घर परिवार। सोच समझ ले स्वार्थो ये संसार, लाख जतन कर छूटे घर परिवार। तू जान ले पहचान ले, तू जान ले पहचान ले। संसार किसी का घर नहीं, कब निकले प्राण मालूम नहीं। संसार किसी का घर नहीं, कब निकले प्राण मालूम नहीं। मिठो मिठो बोल थारो काय बिगड़े, राम नाम बोल थारो काय बिगड़े। मिठो मिठो बोल थारो काय बिगड़े, राम नाम बोल थारो काय बिगड़े।
जो भक्ति की ज्योत जलाएगा कर्मों से वो मुक्ति पाएगा। जो भक्ति की ज्योत जलाएगा कर्मों से वो मुक्ति पाएगा। तू जान ले पहचान ले, तू जान ले पहचान ले, संसार किसी का घर नहीं, कब निकले प्राण मालूम नहीं। संसार किसी का घर नहीं, कब निकले प्राण मालूम नहीं। अरे मीठो मीठो बोल थारो काई बिगड़े, सीताराम बोल थारो काई बिगड़े। मीठो मीठो बोल थारो काई बिगड़े, सीताराम बोल थारो काई बिगड़े। अरे मीठो मीठो बोल थारो काई बिगड़े, राम नाम बोल थारो काई बिगड़े। मीठो मीठो बोल थारो काई बिगड़े, राम नाम बोल थारो काई बिगड़े। अरे मीठो मीठो बोल थारो काई बिगड़े, राम नाम बोल थारो काई बिगड़े। मीठो मीठो बोल थारो काई बिगड़े, राम नाम बोल थारो काई बिगड़े। अरे मीठो मीठो बोल थारो काई बिगड़े, राम नाम बोल थारो काई बिगड़े। मीठो मीठो बोल थारो काई बिगड़े, राम नाम बोल थारो। हर हर महादेव। भगवान शिव की कथा कह रही है। शंकर ओघरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव का चरित्र कह रहा है कि अगर पुरुष मृगा आ गए तो जीवन का सुख प्राप्त हो जाएगा। जिस कार्य के लिए हमने यज्ञ किया, अनुष्ठान किया, वो कार्य हमारा सफल हो जाए। बुलाओ पुरुष मृगा को गए लेने के लिए। बीच मार्ग में सोते हुए श्री हनुमान जी महाराज मिल गए। प्रेशर बढ़ाइए। बीच मार्ग में सोते हुए श्री हनुमान जी महाराज मिल गए और हनुमान जी महाराज मिले। भीम ने कहा मुझे रास्ता दे दो, जाना है, काम है। कहाँ जाना है आपको? बहुत सारा काम है, बहुत सारा काम। क्या काम है आपको? महाराज हमको राजस्व यज्ञ करना है हमारे पिता के लिए। तो शिव भक्त, शंकर जी के भक्त ऋषि पुरुष मृगा को लेने के लिए गए। ऋषि पुरुष मृगा को लेने के लिए हम जा रहे हैं। हनुमान जी तो उठ के बैठ गए जैसे ही नाम सुना ऋषि पुरुष मृगा का। हनुमान जी ने कहा तुम्हें भेजा किसने यहाँ लेने के लिए पुरुष मृगा को? शंकर का भक्त कोई ऐसी आ जाएगा? शिव भक्ति क्या ऐसी मिल जाएगी? शंकर की भक्ति पाना कोई सरल बात है क्या? एक पत्र में लिखा एक बहन ने, संतोषी साहू, ग्राम घड़ोली से, जिला बेमतरा, छत्तीसगढ़ से। कहीं हैं तो हाथ हिलाइए। कहीं बैठे हो? आप ही हैं माता जी? एक बार जोरदार ताली बजाकर हर हर महादेव बोलो। हाथ उठा के बोलो दीजिए हर हर महादेव। आपने पत्र में लिखा है माता जी कि गुरुदेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, मेरे भाई की बहू गर्भ से थी। गुरुदेव वो गर्भ से थी और अचानक उसका बीपी कुछ गड़बड़ हो गया, हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया और डॉक्टर ने साफ साफ बोल दिया माँ या बच्चे में से कोई एक बचेगा। कुछ कारण था, आपने पत्र में लिखा है जी। तब एक बचेगा, सभी ने उम्मीद छोड़ दी। गुरुदेव मेरी मौसी ने मुझे फोन कर कर बोला कि आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा आ रही है, उसको सुनो और हो सके तो बाबा का नाम लेकर बाबा पर विश्वास रखो, बाबा चाहेगा तो अच्छा होगा।
पत्र में लिखा है संतोषी जी साहू जी ने कि बाबा का गुड़ वाला प्रयोग तुमरुका जी के नाम का जब करा तो गुरुदेव जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं, कोई तकलीफ नहीं है। तो पत्र में लिखा है। विश्वास की दृढ़ता में आपका जो भरोसा है, आपका जो विश्वास है, आपके भरोसा, आपकी विश्वास, आपकी दृढ़ता जो है, उस दृढ़ता में सुख का अनुभव होना चाहिए। उस दृढ़ता में सुख का अनुभव हो, आप सुख का अनुभव। हनुमान जी उठ के बैठ गए कि आप ऋषि पुरुष मृगा को लेने जा रहे हो। ऋषि पुरुष मृगा को, आपको मालूम है वो वन में मिलेंगे। अगर एक क्षण पुरुष मृगा आपको मिल गए तो दूसरे क्षण कहां गायब हो जाएंगे मालूम ही नहीं पड़ेगा। दूसरे क्षण नहीं मिल सकते आपको। आप पुरुष मृगा से अगर एक बार मिल लिया तो फिर दूसरी बार मिलने के लिए आपको बहुत इंतजार करना पड़ेगा। फिर तो बहुत कठिन है मिलना, बहुत कठिन। मालूम है आप, रमता जोगी बहता पानी एक जगह पे कभी नहीं टिकता, चलता रहता है। आज 6 दिन कथा के हो जाएंगे, कल 7वां दिन हो जाएगा, कथा यहाँ विराम हो जाएगी। गिरिराज जी की परिक्रमा थी वो कैंसिल कर दी गई है 5 जनवरी वाली, क्योंकि ये कोरोना महामारी का क्रम वापिस तीसरी लहर का चल रहा है। भारत की भूमि पर फिर कोरोना पांव पसारते जा रहा है, इसलिए गिरिराज जी की परिक्रमा कैंसिल कर दी। फिर कथा 10 तारीख से चालू हो जाएगी। मानसरोवर शिव महापुराण की कथा आस्था चैनल पर 1 बजे से 4 बजे तक आएगी। ऑनलाइन रहेगी 1 बजे से 4 बजे तक आस्था चैनल पर। शंकर जी के मंदिर के पास में जो कुएं होते हैं, बावड़ी होती है, तालाब होता है, सरोवर होता है, नदी होती है, कुंड होता है, उस सरोवर का क्या महत्व है, उसके जल का क्या महत्व है, कौन कौन सी रोग, कौन कौन सी बीमारियां उस जल से समाप्त हो जाती हैं, उन सरोवरों का वर्णन अपन को उस कथा में मिलेगा। शायद वो कथा आपके जीवन की सबसे आनंदमय कथा का रसास्वादन करा जाए, आपको वो सुख देगा। बस एक निवेदन है, अपने अपने घर में रहकर सुनना, आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से श्रवण करना। कहीं हम तो आपसे ये भी कहेंगे कि आप कहीं कुबेरेश्वर धाम पर भी अभी मत आना, क्योंकि ये कोरोना महामारी के अंतर्गत अपने घर का आनंद लो, आप वहां से सुनो, आप वहां से श्रवण करो, भक्ति के पथ पर चलिए, स्मरण करिए। ये शिव महापुराण की कथा नहीं है, शंकर की यह आनंदमय कथा मेरे भारतवासियों को, मेरे विश्ववासियों को भगवान के पथ तक लेकर जाना और भगवान की अविरल भक्ति प्रदान करने वाली ये कथा है। हिंदू धर्म को जागृत करने वाली ये कथा है, इसको साधारण ना समझें। पुरुष मृगा हाथ में नहीं आ सकते। क्यों? हाथ में आना मुश्किल है, और अगर हाथ में आ गए तो आपसे एक शर्त रखेंगे, उस शर्त में अगर आप हार गए तो पुरुष मृगा वो विद्या जानते हैं, क्योंकि शंकर के गण हैं, वो शिव के ऋषि हैं, उनमें वो बल है कि अगर मुख खोल लिया उनने तो आपको पूरा निगल जाएंगे। भीम ने कहा ऐसा ऋषि है? बिल्कुल, शंकर के गण है, शंकर के भगत हैं, शिव के भगत, उनके मुख से निकली हुई वाणी शुद्ध, और वो अगर श्राप दे दे तो श्राप, क्या करा जाए। हनुमान जी कहने लगे रुको, मैं अपने शरीर के 3 बाल तुमको तोड़ कर देता हूं। हनुमान जी ने अपने शरीर के 3 बाल तोड़े और भीम को दे दिए। भीम हंसने लगा, ये 3 बाल का करूंगा क्या? हनुमान जी महाराज ने कहा जब पुरुष मृगा ऋषि मिलेंगे तुम्हारे सामने, वो शर्त रखेंगे, उस शर्त को तुम स्वीकार करोगे। स्वीकार करते समय
अगर उनने शर्त रख दी, हनुमान तो हनुमान थे शंकर का अवतार, अगर उनने शर्त रख दी कि कौन पहले दौड़ता है और